अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। ठीक है, मेरी आवाज़ सही आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट तो चले गए, पानी सो रहे होंगे बच्चे। ठीक है। अच्छा, आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जो लेक्चर के साथ साथ हम लोग लैब भी परफॉर्म करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि हमें इस सब्जेक्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उन तमाम के तमाम टॉपिक्स के हमारे पास प्रैक्टिकल भी हैं, ठीक है। तो आज 27 है। यहाँ पे 26 लिखा हुआ। तो 27/8/2021। और आज के जो हमारे टॉपिक होंगे, आज हम पढ़ेंगे इंटेंट्स, ठीक है। कॉलिंग इनबिल्ड एप्लीकेशन यूजिंग इंटेंट। और सेकंड जो है, हम एक्शन बार की जगह टूल बार को जो है इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। और उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट व्यू को देखेंगे, ठीक है। तो हमारा कंटेंट आज के कुछ ये होंगे इंटेंट के, कि हम टाइप्स ऑफ इंटेंट देखेंगे, कौन कौन से हमारे पास जो है टाइप्स होते हैं इंटेंट की। और इंटेंट बेसिकली होता क्या है, कुछ इंटेंट के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग, ठीक है। और इंटेंट किस लिए यूज होता है एंड्रॉयड के अंदर। और लास्ट में हमारे पास ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंटेंट यूजिंग एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन, ठीक है। किसी भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के अंदर के इंटेंट के यूजेज क्या है, किस लिए हम लोग इंटेंट्स यूज करते हैं। सबसे पहले हम बताता चलूं कि बेसिकली इंटेंट क्या होता है। कि इंटेंट जो है हमारे एप्लीकेशन के किसी भी दो कंपोनेंट के दरमियान या दो से ज्यादा कंपोनेंट के दरमियान कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक एक्टिविटी से अगर किसी और एक्टिविटी के अंदर कोई डेटा सेंड करना हो, या हमें एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी जो है ना जाना हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटेंट यूज करते हैं, ठीक है। और इंटेंट के जरिए हम लोग क्या करते हैं, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी डेटा ट्रांसफर करते हैं। और उसके साथ साथ हम इंटेंट को यूज करके अपनी एप्लीकेशन से किसी और एप्लीकेशन के ऊपर अंदर डेटा को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इससे हटके जो है ना, इंटेंट किसी भी सर्विसेज को यूज करने के लिए स्टार्ट करने के लिए यूज होता है, या कोई सर्विसेज यूज करने के लिए भी हम लोग इंटेंट को यूज करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमें कोई एक ब्रॉडकास्ट करना हो, या ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इंटेंट यूज करेंगे, ठीक। अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन में भी जाएं तो यहाँ पे सेम चीज लिखी हुई है कि एंड्रॉयड यूजेस इंटेंट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ एन एप्लीकेशन एंड आल्सो फ्रॉम वन एप्लीकेशन टू अनदर एप्लीकेशन, ठीक है। हम क्या करते हैं, किसी भी एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स के दरमियान अगर कम्युनिकेशन करना हो, या एक एप्लीकेशन से लेकर एक एप्लीकेशन को दूसरे एप्लीकेशन से कोई कम्युनिकेशन करना हो, तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटेंट। नेक्स्ट अगर हम लोग डेफिनेशन देखें, यहाँ पे भी तकरीबन सेम बातें लिखी होंगी। अच्छा, intents are the objects which is used in Android for passing the information among activities, ठीक है। हम किस लिए भी यूज करते हैं कि एक्टिविटीज के दरमियान अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन पास करना हो, या एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी अगर हमें डेटा ट्रांसफर करना हो, तो उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटेंट यूज करते हैं। तो एक्टिविटीज आप लोगों को पता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या होती है। एक्टिविटीज हमारे पास जो लेआउट के अंदर एक्सएमएल फाइल्स हैं, जिनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पूरे की पूरी डिजाइनिंग करते हैं अपनी एप्लीकेशन की। यानी लॉगिन पेज डिजाइन कर दिया, डैशबोर्ड पेज, प्रोफाइल पेज, कॉन्टैक्ट पेज, फीडबैक पेज, ठीक है। ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, एक्टिविटीज के अंदर हम लोग जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पूरा डिफाइन करते हैं। तो अगर एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी डाटा ट्रांसफर करना हो, तो उसके लिए हम लोग इंटेंट यूज करते हैं। अच्छा, intent are used for communication between the application components, and it is also provides the connectivity between two apps, ठीक है। अगेन वही बात आ गई कि जो है हमारी एप्लीकेशन है, उसके कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। या जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होंगे, जितने भी हमारे पास टेक्स्ट फील्ड बटन्स वगैरह हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास लेआउट्स हैं, तो इन तमाम के दरमियान अगर कम्युनिकेशन करना हो, तो उसके लिए भी हम लोग इंटेंट यूज करते हैं। और सेकंड कि अपनी एप्लीकेशन से किसी और एप्लीकेशन को डेटा शेयर करना हो, तो उसके लिए भी हम इंटेंट यूज करते हैं।
तो यहाँ पे क्लियर है कि इंटेंट बेसिकली है क्या? आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। तो जवाब दे दिया करें, बाकी स्टूडेंट कहाँ हैं? ज्यादा नहीं है, 4 स्टूडेंट है, आप भी क्यों जवाब नहीं देते आप लोग? या तो ना, हाँ या ना कर सकते हो ना आप लोग, या कनेक्ट करके चले गए हो, क्लास में नहीं हो आप लोग। पार्टिसिपेंट लाजमी करना है आपको, जो भी हो। नहीं करोगे तो मैं समझूंगा कि आप क्लास के अंदर नहीं, मौजूद ही नहीं हो यहाँ पे। बस आप लोग कनेक्ट होके अब चले गए हो पीछे कुछ और काम करने। यहीं पे हो आप लोग या नहीं? सर यहीं पे है। तो क्यों जवाब नहीं देते जब मैं कुछ पूछता हूँ आप लोगों को? अरिशा की आवाज आ रही है मुझे सिर्फ यहाँ पे। बाकी बाबर है और जो है जवेरिया है। आप दोनों कहाँ हो? यहाँ पे हो? आवाज आ रही है आपको मेरी? कहाँ है जवेरिया? आप क्लास में हो या नहीं हो? या मैं आपको रिमूव करूँ क्लास से? इस तरह क्लास में जो है एनरोल होना मुझे नहीं पसंद, कि आप कनेक्ट होके फिर पीछे जाके कुछ और काम कर रहे हो। बाबर तो है क्लास में। जवेरिया, मैं आपसे अगेन पूछ रहा हूँ, मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से आपको, फिर आप कनेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ आपको क्लास से। मुझे इस तरह के जो है ना लोग पसंद नहीं, जो कनेक्ट होने के बाद आप चले गए हो पीछे और पता नहीं क्या कर रहे हो, सो रहे हो। लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ। सर उनको आवाज नहीं आ रही। आवाज क्यों नहीं आ रही मेरी? आपको आ रही है तो इसका मतलब मेरे पास है तो क्लियर है। तो आवाज नहीं आ रही क्या वो नहीं बता सकते कि आवाज नहीं आ रही? तो माइक क्यों ऑन नहीं कर रहे? बाबर के पास मेरी आवाज गई, बाबर ने माइक ऑन किया, बाबर ने कुछ बोला, बाबर की आवाज हम तक नहीं आई, लेकिन बाबर ने कुछ बोला, पता चल गया कि बाबर यहाँ पे मौजूद है। पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो सोच लेना, पार्टिसिपेट करना अस्सलाम लास्ट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप जवाब क्यों नहीं दे रहे कब से? सर मुझे आवाज नहीं आ रही थी, शायद मेरा माइक मेरी तरफ से, मैंने आवाज बंद की हुई थी आपकी। आवाज नहीं, आप जो है ना, देखें आवाज नहीं आता तो बताते हैं कि सर मुझे आवाज नहीं आ रही, लेकिन आप कुछ भी नहीं बोल रहे। मुझे पता ही नहीं ना आप बात कर रहे हैं, मुझे तो लगा कि आप कुछ बोल ही नहीं रही। अरिशा की आवाज आ रही थी आपको? नहीं आ रही थी सर, अरीशा ने मैसेज किया है अभी कि आप जवाब दो जवेरिया। अब आ रही है तो अब जो है ना, जवाब देना है, पार्टिसिपेट करो। सिर्फ अब 3 ही अस्सलाम। स्टूडेंट क्लास के अंदर और कोई भी नहीं है। जी जी सर। एक और एग्जांपल ये है कि जैसे हम लोगों ने पीएचपी के अंदर जब लॉगिन करने के बाद हम लोग ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड में जो है रिडायरेक्ट होते थे, ठीक है? तो रिडायरेक्ट के लिए भी हम लोग इंटेंट यूज करते हैं, सही है? अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो यही बात बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल इंटेंट फैसिलिटेट यू टू रिडायरेक्ट योर एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी ऑन अकरेंस ऑफ एनी इवेंट। ठीक है, यानी एक एक्टिविटी से आप दूसरी एक्टिविटी में इजिली ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी इवेंट हो। फॉर एग्जांपल कोई बटन क्लिक हो, या डायरेक्ट जब ऑन क्रिएट का हमारा जो है जब हम लोग ओपन करते हैं एप्लीकेशन को, जो ऑन क्रिएट की इवेंट जो है कॉल होती है, उस टाइम भी आप मतलब जो किसी भी इवेंट के अंदर आप क्या कर सकते हो कि एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी ट्रांसफर हो सकते हो, और डिपेंड करता है आप एप्लीकेशन कौन सी बना रहे हो। उसके बाद हमारे पास क्या है कि बाय कॉलिंग स्टार्ट एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म दिस टास्क। ठीक है, स्टार्ट एक्टिविटी को यूज करके हम लोग इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि इंटेंट इंटेंट यहाँ पे देखो एक छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है?
तो हम किस तरह से रिडायरेक्ट करते हैं एक पेज से दूसरे पेज। सिंपल आपको क्या करना है, हमें इंटेंट इंटेंट जो हमारे पास क्लास है, ठीक है, इंटेंट क्लास यूज करके हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे हम लोग न्यू की कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो न्यू का कीवर्ड यूज करने के बाद अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, इंटेंट। अब यहाँ पे ये इंटेंट क्या है, कंस्ट्रक्टर है। तो हमेशा जब कोई क्लास आप कॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली उस टाइम क्या होता है, कंस्ट्रक्टर जो है ना बन जाता है। अगर आपने खुद अपना जो है ना कस्टम कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो उस टाइम क्लास क्या करता है कि एक कंस्ट्रक्टर जो है ना कॉल कर देता है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो पैरामीटर्स हम लोग यूज करेंगे। सबसे फर्स्ट पैरामीटर के अंदर क्या है, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अब गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है कि आप किस पेज के अंदर जो ये प्रोग्राम लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं मैन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर लिख रहा हूँ ये प्रोग्राम, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैन एक्टिविटी डॉट क्लास, ठीक है। और उसके बाद कॉमा देने के बाद हम सेकंड क्या लिखेंगे कि कौन सी एक्टिविटी में जो है हमें रिडायरेक्ट होना है। यानी फॉर एग्जांपल मुझे मेन एक्टिविटी से डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट होना है, तो मैं सेकंड पैरामीटर में क्या लिखूंगा, डैशबोर्ड डॉट क्लास, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर हम लोग इंटेंट यूज करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा इंटेंट, हम स्टार्ट एक्टिविटी के दोगे, इसके बाद जो है ना हमारे प्रोग्राम हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ इंटेंट। अगर आपको प्रोग्राम समझ में नहीं आया तो हम आगे जाके अभी प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ इंटेंट। अच्छा, अब इंटेंट के कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहले तो हमने इंटेंट समझा कि इंटेंट हम किस लिए यूज करते हैं, कि फॉर एग्जांपल हमारे किसी एप्लीकेशन के कंपोनेंट्स के दरमियान अगर हमें कम्युनिकेशन करवाना हो तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इंटेंट, ठीक है। और सेकंड, हमें अपनी एप्लीकेशन की एक एक्टिविटी से आप दूसरे एक्टिविटी के साथ कम्युनिकेशन करनी हो तो उसके लिए भी हम लोग इंटेंट यूज करते हैं। अगर हमें अपनी एप्लीकेशन से किसी और एप्लीकेशन के अंदर डेटा शेयरिंग करना हो तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इंटेंट यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कि एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी जाना हो उसके लिए भी हम इंटेंट यूज करते हैं। एक एक्टिविटी से अगर हमें कोई डेटा शेयर करना हो दूसरे एक्टिविटी, तो उसके लिए भी हम लोग इंटेंट यूज करते हैं। और इन सबसे हट के हम लोग कोई भी सर्विसेज स्टार्ट करते हैं इंटेंट के जरिए, ब्रॉडकास्ट जो है ना सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं इंटेंट के जरिए। तो कोई डाउनलोडिंग वगैरह अगर हमें स्टार्ट करना हो तो उसके लिए भी हम लोग इंटेंट यूज करते हैं, ठीक है। तो इंटेंट का बहुत बड़ा काम है। तो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स हैं इंटेंट के, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। अच्छा, अब एक्सप्लिसिट इंटेंट हमारे पास किस लिए यूज होता है, फॉर एग्जांपल हमें अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही जो हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज के दरमियान अगर कम्युनिकेशन करना हो या कोई डेटा सेंड करना हो या डेटा रिसीव करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्सप्लिसिट इंटेंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कि एक्सप्लिसिट इंटेंट्स आर यूज्ड टू कनेक्ट द एप्लीकेशन इंटरनली। यानी इंटरनली एप्लीकेशन के अंदर ही कम्युनिकेशन के लिए हमें एक्सप्लिसिट जो है हम यूज करते हैं। तो इन एक्सप्लिसिट वी यूज द नेम ऑफ कंपोनेंट व्हिच विल बी अफेक्टेड बाय इंटेंट, ठीक है। तो हम कंपोनेंट्स के नेम यूज करेंगे। और फॉर एग्जांपल इफ वी नो क्लास नेम देन वी कैन नेविगेट द ऐप फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी यूजिंग इंटेंट। जैसे हमें हमने अभी पहले जो एक एग्जांपल देखा प्रोग्राम का, ठीक है, वो किसका है, एक्सप्लिसिट इंटेंट का जो है प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी सेंड ट्रांसफर कर रहे थे या रिडायरेक्ट कर रहे थे। अच्छा, इफ वी नो क्लास नेम देन वी कैन नेविगेट, ये लाइन मैंने पढ़ा। अच्छा, इन दिस सिमिलर वे वी कैन स्टार्ट अ सर्विस टू डाउनलोड अ फाइल इन बैकग्राउंड प्रोसेस, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर्विसेज यूज करके हम लोग कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं प्रोसेस के अंदर। Explicit intent work internally within an application to perform navigation and data transfer। जैसे मैं बता चुका हूँ कि हम लोग डेटा भी ट्रांसफर कर सकते हैं एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी, और हम लोग रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं, नेविगेट भी कर सकते हैं। द बिलो गिवन कोड स्निप will help you understand the concept of explicit intent। तो अगर आप यहाँ पे देख लो तो ऊपर जो हम लोगों ने जो प्रोग्राम देखा था, यहाँ पे भी हमारे पास बिल्कुल सेम प्रोग्राम है।
ठीक है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। अब हमारे पास क्या है, इम्प्लिसिट इंटेंट। तो इम्प्लिसिट इंटेंट हम किस लिए यूज करते हैं कि अगर हमें अपनी एप्लीकेशन को किसी और एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करवाना हो या कोई डेटा जो है शेयर वगैरह करना हो, तो उसके लिए हम लोग इम्प्लिसिट इंटेंट करते हैं, यूज करते हैं। तो इन इम्प्लिसिट इंटेंट्स वी डू नीड टू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, तो वी जस्ट स्पेसिफाई द एक्शन which has to be performed and further this action is handled by the component of another application। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो है ना रह के हम लोग क्या करें कि किसी और एप्लीकेशन को ओपन करवाएं या किसी और एप्लीकेशन की सर्विसेज को यूज करें। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कि फेसबुक आजकल बटन भी प्रोवाइड कर रहा है डिफरेंट पेजेस के अंदर। आप अपने पेज के ऊपर एक बटन भी लगा सकते हो, और व्हाट्सएप का बटन भी है वहाँ पे, कॉल का बटन भी है। तो जब आप क्लिक करते हो कॉल पे, तो आपके मोबाइल के अंदर जो आपके डायल करते हो ना जहाँ पे नंबर कॉल, वो डायरेक्ट ओपन होके आ जाती है। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम काम किसके, इम्प्लिसिट इंटेंट के कि मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँ, जो पेज में जो भी नंबर दिया हुआ है वो नंबर डायरेक्ट मेरे मोबाइल के डायल अप वाली एप्लीकेशन के अंदर आ जाए। मैं सिर्फ कॉल का बटन प्रेस करके जो है ना कॉल करूँ। किसकी आवाज है ये? अशीर अपना माइक ऑफ करो आप। द बेसिक एग्जांपल ऑफ इम्प्लिसिट इंटेंट इज टू ओपन एनी वेब पेज। ठीक है, आप लोग वेब पेज भी ओपन करवा सकते हो। कंटेंट जो आपका एप्लीकेशन है जहाँ पे सारे कॉन्टेक्ट हैं, और एप्लीकेशन भी आप ओपन करवा सकते हो। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इम्प्लिसिट इंटेंट्स मोर क्लियरली। अच्छा, वी हैव टू ओपन अ वेबसाइट यूजिंग इंटेंट इन योर एप्लीकेशन। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि इंटेंट, एक्सप्लिसिट इंटेंट को यूज करके हम किसी के एप्लीकेशन को यूज करवा, हमने किसी भी वेबसाइट को जो है ओपन करवाएंगे ब्राउजर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन से। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे एक हमारे पास छोटा कोड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटेंट हमने क्लास लिया और उसके बाद हमने इंटेंट ऑब्जेक्ट बनाया इजिकल टू न्यू। उसके बाद अगेन हमारे पास क्या, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या किया, इंटेंट डॉट एक्शन व्यू। ठीक है, एक्शन व्यू के यहाँ पे देखो अब एक पैरामीटर हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, पहले दो पैरामीटर थे, अब भी एक पैरामीटर यूज कर रहा है। उसके बाद क्या है, इंटेंट ऑब्जेक्ट डॉट सेट डेटा। ठीक है, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, डेटा सेट करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग यूआरआई क्लास यूज करेंगे। यूआरआई क्लास डॉट पार्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी वेबसाइट की लिंक देंगे तो वेबसाइट क्या हो जाएगा, ओपन होके आ जाएगी। फिर उसके बाद अगेन हम क्या करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी। तो ये हमारे पास क्या थी कि एग्जाम्पल था इम्प्लिसिट इंटेंट। बाद अगर हम लोग आते हैं एक्सप्लिसिट इंटेंट के अंदर, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग अपने एप्लीकेशन के एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में क्या करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं। अगर कोई डेटा वगैरह सेंड करना हो तो किस तरह से करेंगे। तो एक्सप्लिसिट इंटेंट के अंदर जैसे हमने पढ़ा था, ये फर्स्ट वाली जो लाइन है बिल्कुल सेम लाइन थी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिस जावा फाइल के अंदर हम लोग कोडिंग कर रहे होते हैं इंटेंट की, उस फाइल के उस क्लास का नाम डॉट दिस। और उसके बाद हम लोग सेकंड एक्टिविटी के अंदर क्या करते हैं, हम सेकंड एक्टिविटी के अंदर जिस फाइल में हमें जो है ना, या जिस क्लास में हमें डेटा को सेंड करना है उस क्लास का नाम देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद डॉट पुट एक्स्ट्रास यूज करेंगे। ठीक है, अब एक्स्ट्रा के अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, एक हमारे पास होगी की और एक सेकंड होगी वैल्यू। ठीक है, तो हम ये जो वैल्यू वन लिखा हुआ है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक की है, हमने अपनी मर्जी से ये नाम दिया है। और उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है, एंड्रॉइड बाय जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब ये है कि ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास के अंदर जब हम रिसीव करेंगे इन तमाम डेटा को जो हमारे पास जो है ना गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्ट से आ रही है, तो हम लोग ये वैल्यू वाली जो नाम है मेरे पास, वैल्यू वन वैल्यू टू, इनको यूज करके डेटा को स्टोर करेंगे वेरिएबल के अंदर। फिर उसके बाद उस डेटा के साथ जो कुछ भी करना हो हम इजीली कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम जस्ट क्या कर रहे हैं कि सेंड कर रहे हैं डेटा, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, रिसीविंग डेटा इन अनदर एक्टिविटी। सही है। तो यहाँ पे देखे कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बंडल यूज कर रहे हैं, बंडल की क्लास यूज कर रहे हैं। बंडल एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया इज इक्वल टू गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा। इसके बाद जो एक्स्ट्रास के नाम से जो हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, तो इसको हम लोग यूज कर रहे हैं एक्स्ट्रास डॉट गेट स्ट्रिंग। उसके बाद हम लोग क्या दे रहे हैं यहाँ पे, की दे रहे हैं। तो ये की थी हमारे पास, ठीक है, वैल्यू 1। तो हमने यहाँ पे की दिया, इस वैल्यू 1 के अंदर जो भी वैल्यू होगी, और वैल्यू हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू 1 के अंदर। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है। अब पहले मुझे ये बताओ कि आप लोगों को इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट समझ में आ गया कि बेसिकली होता क्या है? दोनों में डिफरेंट क्या है, इम्प्लिसिट सर इंटेंट? थोड़ा बहुत आया, जी, थोड़ा बहुत मतलब कि क्लियर हुआ है। हाँ देखो सिंपल है। अगर आपको इंटरनली कम्युनिकेशन करना है अपनी एप्लीकेशन के अंदर ही, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी, तो फिर आप क्या करोगे, वो एक्सप्लिसिट कहलाता है। ठीक है। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन से किसी और एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन करना है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट। बस सिंपल ही है। सिंपल इनके में जो है ना ये डिफरेंस है, बाकी उसकी कोडिंग अलग है कि आप क्या क्या स्टोर कर सकते हो, सर्विसेज वगैरह चला सकते हो। तो बाद में आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अब अगर समझ में आई तो मैं ये सारी चीजें आपको जो है ना करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, कि बेसिकली ये सारी चीजें होंगी किस तरह से। मैं यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करता हूँ। इंटरनेट थोड़ी प्रॉब्लम कर रही है, ठीक है ना। अब आज डेटा पैकेज भी मेरा खत्म हो गया है, और ये वाईफाई थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो देखते हैं, जब तक चल रहा है वाईफाई तो हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। अगर बीच में अगर वाईफाई ऑफ हो गई तो हम लोग क्या करेंगे बाद में, ठीक है, नमाज के बाद फिर जो क्लास हमारी रह जाएगी वो हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे अभी तक जो है वर्चुअल डिवाइस मैंने रन किया है। ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद रिसोर्स, रिसोर्स के अंदर लेआउट। ठीक है। तो लेआउट के अंदर मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे दो फाइल है। ठीक है। तो हमें जरूरत भी इन दो फाइल की है, एक फाइल की जरूरत नहीं है, दो फाइल हमें चाहिए।
तो मैं इन दोनों को ओपन करता हूँ। सर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि जो हम लोग सर जो हम लोग फाइल सेव करवाते हैं वो कहाँ पे जाके सेव होती है, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी डिस्क ओपन करके देखी, कहीं पे भी वो फाइल सेव नहीं होती। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। जी जी सर। सर, आ रही है। जी अरीशा, आप बोले, आप कुछ बोल रही थी। कौन सी फाइल? तो ये पूछ रहा था कि जो हम लोग मतलब कि मैं फाइल सेव करते हैं ना, मुझे नहीं पता चलता कि वो किस ड्राइव में होके जाके सेव हो रही है, क्योंकि अगर बार बार अगर वही चीज़ हमें ओपन करनी है या उसी चीज़ को चलाना हो तो वो मैं नहीं चला सकती, मुझे नहीं पता चलता उसकी कोडिंग का। मतलब फाइल से मुराद आप कौन सी, आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, आप एपीके फाइल की बात कर रहे हैं, आप कौन सी फाइल की जी बात? सर, मैं प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ, प्रोजेक्ट की फाइल्स की। प्रोजेक्ट की फाइल, जब आप यहाँ फाइल में आते हो ना, तो यहाँ पे आपके पास ओपन रिसेंट का ऑप्शन है डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए सारे रिसेंटली जो आपने जितने भी एप्लीकेशन यूज किए हैं ना, ये तमाम के तमाम एप्लीकेशन आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। और उससे हट के यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सी के अंदर यूजर्स हैं, यूजर्स के अंदर जो आपके नाम का अकाउंट होगा ना, जो अकाउंट आप यूज करते हैं, उस अकाउंट के फोल्डर के अंदर आपके पास एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर बना हुआ होगा। यहाँ पे हम जैसे सी के अंदर जाते हैं। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। जी, एक मिनट मैंने स्क्रीन असल में डिस्कनेक्ट हो गया था ना। अब शो हो रही है आपको? यहाँ पे हम जाते हैं विंडोज के अंदर, ठीक है। तो जी माई सर। दिस पीसी के बाद हम लोग जाते हैं सी ड्राइव में। तो सी ड्राइव के बाद आप लोग आते हैं यहाँ पे यूजर्स, नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो यूजर्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखें यूजर हैं, ये पब्लिक है और ये मेरा अकाउंट है, मैं यूज करता हूँ। आप भी जाहिर सी बात है अपने ही अकाउंट यूज कर रहे होंगे जिस नाम से आपने बनाया होगा। तो वहां पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड के जो है ना प्रोजेक्ट मिलेंगे। देखो एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स, इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ पे तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये सारे के सारे जो है ना आपके पास प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें, अब आपको जहाँ जाना है, कौन सी फोल्डर के अंदर काम है, तो आप जो है ना सारी चीजें यहाँ से कर सकते हो, देख सकते हो। बस आपको अपने यूजर के अंदर जाना है और उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, ठीक सही है है, वही है जो एक्सपोर्ट करती हैं। जी।
ये तो सर वही है जो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, जो हमारे प्रोजेक्ट हम सेव कर रहे होते हैं अपने डेस्कटॉप वगैरह पे। हाँ हाँ, जब आप नया प्रोजेक्ट बनाते हो ना, नए प्रोजेक्ट के टाइम पे जब आपसे पूछा जाता है यहाँ पे इस पोजीशन पे कि आप कहाँ सर से, नहीं, हाँ हाँ, देखिए आप कहाँ सेव करना चाह रहे हो, देखो लोकेशन यहाँ पे से फिक्स है। जब एप्लीकेशन बताते हो तो आपसे पूछा जाता है, तो आपको तो पता होना चाहिए कि कहाँ पे आप सेव कर रहे हो। आप जहाँ जी सेव जी। करोगे, ठीक है, जहाँ आप सेव करोगे वहाँ क्या होगा, फिर आप इजीली वहां से जो है ना ओपन भी कर सकते हो बाद में। वहां से अच्छा ही ठीक है। फाइल में जाए, फाइल के अंदर आप जाते हैं यहाँ पे रिसेंट जो है ना ओपन रिसेंट के अंदर वो तो क्लोज यहाँ कर, होते हैं सर। क्लोज करोगे, ठीक है। हम्म। तो सर आगे जाए, जो आप कंटिन्यू करें। सर आप वर्जन का एक दफा यस बता सर। दें जो आप बता रहे थे। मैंने देखा था, मुझे समझ नहीं आया। मैं आपको देखो ये कर रहा हूँ, हमेशा आप जब नया प्रोजेक्ट बनाते हो ना, न्यू प्रोजेक्ट, ठीक है, यहाँ से हमने नेक्स्ट किया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी वजह से भी जो है ना ये एसडी के जो वर्जन है हमारे पास, यहाँ देखिए 5.0 में क्या चल रहा है, 97.1। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आता है जब मैं अगर ये नया वर्जन भी यूज कर रहा हूँ ना, देखो यहाँ पे क्या है, एपीआई कौन सी यूज हो रही है, 21। जब मैं ये छोटा करता हूँ ना, मैंने इसलिए बोला था कि सबसे जो ओल्डेस्ट एपीआई है वो आप यूज करें यहाँ से, समझ गए, जो सबसे कम है, जितना ज्यादा जाओगे उससे एक ये होगा कि कम चांसेस होंगे कि पूरी दुनिया के अंदर 1% से भी कम डिवाइसेस जो है आपकी एप्लीकेशन को चला सकते हैं। लेकिन आप जितने नीचे आएंगे वर्जन में, तो उतने ज्यादा जो है मोबाइल, यानी मोबाइल में आपका एप्लीकेशन रन हो सकता है। तो इसलिए मैं ये बोला था वर्जन, आप अगर 20 भी रखोगे तो रन नहीं होगा, आप क्या करना है, नीचे रखें। मैं हालांकि 19 भी अगर रखता हूँ तो रन नहीं होता जेनी मोशन के अंदर एप्लीकेशन, ये प्रॉब्लम आती है। तो आप सबसे छोटा जो है ना वर्जन रख के फिर आप जो है रन करें अपनी एप्लीकेशन को, तो रन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा मैं चेंजिंग वगैरह कर दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, लॉगिन एक्टिविटी है, ठीक है, और मेन के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या है, फॉर्म बना हुआ है। अब इस फॉर्म के अंदर जो ये बटन है, ठीक है, लास्ट टाइम मैंने करके बताया था, अब मैं एक मिनट जावा के फाइल भी आपके ओपन कर दूं ताकि मुझे ऐसे जाए। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये जो ऑथ वाला है हमारे पास, हमने किस तरह से बनाया, ठीक है। ये मेन एक्टिविटी के अंदर मैं जाऊंगा, यहाँ पे अगर आप लोग देखो ऑन क्लिक के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑथ यानी ऑथेंटिकेशन। तो ऑलरेडी हमारे पास मैंने करके दिखाया था, आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया है कि किस तरह से जो है इसका लिंक जावास्क्रिप्ट के साथ बन रहा था। तो यहाँ पे मैं इन सबको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। रिमूव करने के बाद अब इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, एक प्रोग्राम लिखूंगा, जिस प्रोग्राम के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि मेन एक्टिविटी से हम लोग लॉगिन के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि बेसिकली अभी हमारे पास कौन सी जो एक्टिविटी है वो रन होगी डायरेक्ट। जैसे मैंने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट के अंदर भी आप लोगों को बता दिया है कि अगर एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी ट्रांसफर होना हो तो उसके लिए हम लोग सॉरी, कि अगर मुझे अपनी मर्जी का एक्टिविटी सबसे फर्स्ट जो है ओपन करना हो, अ, तो उसके लिए मैं मैनिफेस्ट के अंदर कौन सी चेंजेस करता हूँ। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है कि एक हमारे पास लेआउट चल रहा है, ठीक है। मेन एक्टिविटी वाली हमारे पास ओपन होके आ गई है। अब जैसे यहाँ पे मैं ट्विस्ट जो है ना करके एक दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ट्विस्ट के अंदर हम लोग क्या देते हैं, क्लास नेम, ठीक है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलकम। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ तक क्लियर है ना कि ट्विस्ट हम किस लिए यूज करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में जो है ना आप लोगों को पढ़ाया था। ये देखें जी वेलकम, सर। बटन पे क्लिक किया तो हमारे पास क्या आया, वेलकम, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो कोड लिखेंगे जिस के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करें हम लोग कहाँ जाएं, लॉगिन वाले पेज के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटेंट। और ये कौन से जो है ना इंटेंट की टाइप होगी, एक्सप्लिसिट इंटेंट की टाइप होगी, क्योंकि एक्सप्लिसिट। हम लोग क्या कर रहे हैं,
एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी के साथ कम्युनिकेशन करवाएंगे। ठीक है, मैंने लिखा इंटेंट, बाद कोई भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे, मैंने लिखा आई, अपने मर्जी से नाम देंगे इज इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे इंटेंट। ठीक है, यहाँ पे फॉर, यहाँ पे न्यू, और उसके बाद ये इंटेंट। ठीक है, यहाँ तक ये हमारे पास क्लास नेम है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। न्यू हम लोग कीवर्ड यूज करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा। अच्छा, अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ दो पैरामीटर्स पास करने हैं। एक पैरामीटर क्या होगा, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉन्टेक्स्ट जो है हमारे पास क्लास नेम होगा। ठीक है, अब कौन सा क्लास नेम होगा, देखो हम कौन सी फाइल के अंदर हमारे जो है ना ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, मैन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैन एक्टिविटी डॉट दिस। ठीक है, उसके बाद कॉमा दूंगा, कॉमा के बाद अब मैं सेकेंड पैरामीटर्स में मैं उस एक्टिविटी का नाम दूंगा या उस क्लास का नाम दूंगा जहां पे मुझे रीडायरेक्ट होना है। जैसे मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं तो मैं उस सेकंड पेज के अंदर चला जाऊं। तो यहाँ पे सेकंड पेज हमारे पास कौन सा है, लॉगिन पेज है। तो लॉगिन क्लास का नाम क्या है हमारे पास यहाँ पे, लॉगिन डॉट क्लास। ठीक है, बस हमें इतना सा प्रोग्राम लिखना है और हम क्या हो जाएंगे, रीडायरेक्ट हो जाएंगे या नेविगेट हो जाएगी हमारी लॉगिन पेज के अंदर। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी। स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर हम लोग क्या देंगे, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, और ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ये इंटेंट आई। ठीक है, ये प्रोग्राम लिखा हमने। अब इसके बाद हम रन करेंगे अपने प्रोग्राम को। रन किया, अब जैसे ही हम सबमिट को क्लिक करेंगे तो हम कहाँ रिडायरेक्ट होंगे, लॉगिन वाली एक्टिविटी के अंदर। ये देखो लॉगिन एक्टिविटी हमारे पास ओपन होके आ गई। ठीक है, सबमिट। तो यहाँ पे समझ में आया आपको, यस सर। जी सर। देखा, इतना मतलब कि सिंपल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है कि किस तरह से करते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक और यहाँ पे एक और चीज था कि एक्सप्लिसिट इंटेंट के अंदर हम लोग क्या करते थे कि अगर हमें एक एप्लीकेशन से किसी और दूसरे एप्लीकेशन में कोई भी डेटा ट्रांसफर करना हो तो हम किस तरह से करते हैं। जैसे ये वाला जो एग्जांपल था हमारे पास, ठीक है, एक हम लोग क्या करते थे, जहां से डेटा सेंड करना है वहां पे ये प्रोग्राम करते थे, और जहां रिसीव करना है तो हम ये प्रोग्राम लिखते थे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे आने के बाद जैसे ये हमारा पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, ये कोडिंग सेम होगी। जस्ट आपको यहाँ पे आना है, लिखना है ऑब्जेक्ट नेम डॉट पुट एक्स्ट्रास। अब यहाँ पे हम लोग क्या देंगे कि फॉर एग्जांपल यूनी नेम मैंने दिया कि यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी। अब सेकंड भी हम लोग जो है ना एक और रिकॉर्ड बना रहे हैं, आई डॉट पुट एक्स्ट्रा। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नेम, साइंस। ठीक है, तो ये चीजें लिखने के बाद बस और मुझे कुछ भी नहीं लिखना, ये डेटा कहाँ होगा, मेरा ट्रांसफर होगा वहां पे। अच्छा, फिर मुझे लॉगिन यहाँ पे आना होगा। जैसे हमने कहा था कि रिसीविंग साइड पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बंडल यूज करेंगे। ठीक है, तो बंडल के लिए अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा बंडल, बंडल इज इक्वल टू गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रास। देखिए, जो एक्स्ट्रा हमने वहां से यहाँ पे सेंड किए हम वो एक्स्ट्रास को लेंगे। तो स्टोर कराने के लिए वैल्यूज को सबसे पहले जो है मैं क्या करूंगा, दो वेरिएबल लूंगा। एक वेरिएबल का नाम मैंने बताया कि यूनी नेम,
इजिकल टू, उसके बाद मैं क्या करूंगा, बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग। देखिए अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इस स्ट्रिंग के अंदर मैं ये वाले की दूंगा, ठीक है। तो की का नाम मेरे पास क्या है, यूनिक नेम है, ठीक। और सेम अगेन मैं जो है ना स्ट्रिंग लूंगा, फिर मैंने लिखा अपार्टमेंट एंड बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं क्या दूंगा, ये सेकंड वाला नाम दूंगा, ठीक है, डिपार्टमेंट नेम। ये तमाम चीजें देने के बाद अब क्या हो गया, कि हमारे जो वेरिएबल थे इनके अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद आपकी मर्जी है कि आप क्या करना चाह रहे हो। मैं जैसे यहाँ पे ट्विस्ट करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ट्विस्ट में मैंने यहाँ पे लिखा लॉगिन डॉट दिस, ठीक है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी का नाम आए। उसके बाद जो है थोड़ा सा स्पेस आए, एक स्पेस आया। अगेन हमने कॉन्केटिनेट किया इसको, तो सिंपल जावा के अंदर हम लोग करते हैं। उसके बाद मैंने क्या लिखा, डिपार्टमेंट नेम, ठीक है। यहाँ पे पहले यूनिवर्सिटी का नाम आएगा, फिर उसके बाद स्पेस आएगा, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट नाम आएगा, ठीक है। ये प्रोग्राम हमारा हो गया। अब हम इसको जो है ना रन करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं सबमिट पे प्रेस करूंगा तो हमें वहां पे ट्विस्ट पे जो है ना डेटा शो होंगे। यहाँ देखें, बेनजीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी कंप्यूटिंग साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगेन मैं कर रहा हूँ, ये देखें, ये ट्विस्ट के अंदर ये सारी चीजें शो हो रही है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एग्जांपल्स थी एक्सप्लिसिट इंटेंट की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इम्प्लिसिट इंटेंट यूज करेंगे। तो इम्प्लिसिट इंटेंट क्या होता है कि हम अपनी एप्लीकेशन से एप्लीकेशन को किसी और एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेशन करवाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगा कोई वेबसाइट ओपन होके आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैंने ऑब्जेक्ट लिखा डॉट, ठीक है। डॉट के बाद मैंने क्या लिखा, सेट डेटा। अब देखो सेट डेटा के पैरामीटर के अंदर बता रहा है कि यहाँ पे क्या यूज होगा, यूआरएल यूज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके, ये मैंने सेट डेटा यूज किया। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यूआरआई डॉट पार्स, ठीक है। यूआरएल के लिए हम लोग ये लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्या दूंगा, सिंपल किसी भी एक वेबसाइट की जो है ना लिंक में दूंगा। जैसे यहाँ पे मैं आने के बाद मैं लिखता हूँ bbscul.edu.pk। यहाँ से हमने ये कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगाया और यहाँ पे मुझे एक चेंजिंग करनी होगी। यहाँ पे अब दो पैरामीटर नहीं आएंगे क्योंकि मैं दूसरे पे सेंड नहीं कर रहा, तो मैं इसको यूज नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने बोला इंटेंट डॉट एक्शन व्यू, ठीक है। तो एक्शन व्यू मैंने करवाया। अब इससे क्या होगा, ये एक्शन करेगा, यानी किसी और एप्लीकेशन के ऊपर ये खोलेगा, ब्राउजर के अंदर हम ये खोल के देखेंगे। तो मैंने रन किया प्रोग्राम को। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ब्राउजर के ऊपर ये वेबसाइट ओपन होके आ गई, ठीक है। यहाँ पे यूआरएल भी मौजूद है, सही है। देखो किसी और एप्लीकेशन के ऊपर ये ओपन होके आ गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो, अब मैं लिख रहा हूँ टेल कॉलर, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, अगर कोई नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0322303651, ठीक है। इसको जब हम कॉल करते हैं, बेसिकली ये आल्सो एग्जांपल्स हैं कॉलिंग इनबिल्ट फंक्शन यूजिंग इंटेंट, ठीक है। उसके अंदर ये एग्जांपल्स है सारे कि किस तरह से अपनी एप्लीकेशन से हम लोग दूसरे एप्लीकेशंस को ओपन करवा सकते हैं।
तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, काल वाली जगह पे ये आ गए। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल है कॉलिंग इनबिल्ट जो है ना हमारे पास इम्प्लिसिट इंटेंट के। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल था कि किस तरह से हम लोग ब्राउजर ओपन करते हैं, ठीक है, इम्प्लिसिट इंटेंट प्रोग्रामिंग। तो नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या थे कि हाउ टू कॉल इनबिल्ट एप्लीकेशन यूजिंग इंटेंट। ठीक है, तो ये आपके पास एक टॉपिक है आपके अपने जो है ना कोर्स आउटलाइन के अंदर कि कॉलिंग इनबिल्ट सॉरी कॉलिंग बिल्ट इन एप्लीकेशंस यूजिंग इंटेंट। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक गैलरी ओपन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गैलरी ओपन करने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपल हमने एक्शन व्यू यूज किया है जैसे हमने ब्राउजर ओपन करने की कोशिश की। ये सारी चीजें भी सेम थी। सिर्फ सेट डेटा के अंदर हमने क्या किया कि गैलरी के जो है ना कोड लिखा है यहाँ पे, इस जगह पे हमने क्या लिखा, ये गैलरी का कोड लिखा है कि एंड्रॉइड डॉट प्रोवाइडर डॉट मीडिया स्टोर डॉट इमेजेस डॉट मीडिया। हमने क्या किया, इंटरनल कंटेंट यानी हमारे मोबाइल के अंदर जो हमारे हमारे मोबाइल के अंदर जो गैलरी है, ठीक है, उसको हम लोग ओपन कर रहे हैं। तो अब रन करके देखते हैं, हमारे पास जो है ना गैलरी ओपन होके आ जाएगी। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास ये गैलरी ओपन होके आ गई। अब इसके अंदर कोई तस्वीरें नहीं है, इस वजह से ये ब्लैंक नजर आ रहा है। ठीक है, देखो गैलरी आ गई हमारे पास। अच्छा, एक और एग्जांपल हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट एग्जांपल कि ये क्या है, डायल नंबर। जो डायल नंबर मैंने करके आप लोगों को दिखा दिया। आप यहाँ पे एक्शन डायल करें या तो जो है एक्शन व्यू करें, तो चीज़ें सेम है। चलिए आप करते हैं कि एक्शन डायल करके देखते हैं। ठीक है, तो बस चीज़ें इस तरह से जो है ना सेम है कि इन्होंने इंटेंट के अंदर ही ये दोनों पैरामीटर पास किए लेकिन हमने अलग किया था। दोनों चीज़ें सेम है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, कॉलिंग कंटेंट पेज। अब कंटेंट पेज हमारा कौन सा है, देखो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, एक्शन कॉल बटन। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे। अब ये एक्शन कॉल बटन किस लिए यूज होता है, एक्शन कॉल बटन हम इसलिए यूज करते हैं कि फॉर एग्जांपल बटन को क्लिक करें तो हमारे पास जो कॉन्टैक्ट वाली जो एप्लीकेशन है जहाँ पे हमारे सारे के सारे कॉन्टैक्ट हैं, ठीक है, वो एप्लीकेशन ओपन होके आए। जो है वेरिएबल कौन सा था, कॉल बटन। ये देखें, देखिए कॉन्टैक्ट हमारे पास नहीं है, यहाँ पे जो है ना कॉन्टैक्ट का पेज हमारे पास आ गया। ठीक है, जो हम लोग कॉल वगैरह करते हैं ना वहाँ पे सारी लिस्ट आती है, ये वो ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास ये है कि कॉलिंग वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर हम लोग ऑलरेडी कॉल करके देख चुके हैं किस तरह से हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास थी एक्सप्लिसिट इंटेंट की एग्जांपल्स। तो समझ में आया होगा आप लोगों को कि कौन कौन सी होती है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इंटेंट। यस सर। ठीक है, तो प्रोग्राम्स भी इसके बहुत ही सिंपल थे, इजी थे, कोई इतना मसला नहीं था। तो अब इसके बाद अगर समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल है कि हम लिस्ट भी यूज करते हैं कि बेसिकली कि अगर हमें कोई भी एक लिस्ट शो करवाना हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा दूँ कि हम यहाँ पे ऐड कांटेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तो ऑल कांटेक्ट आ गया, यहाँ पे आते हैं न्यू कांटेक्ट। ठीक है, तो ऐड कांटेक्ट, अब बोला कि ईमेल एड्रेस कर दो। ठीक है, यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल लिखा BBSU है। ठीक है, हम एक कॉन्टैक्ट ऐड कर रहे हैं, हमने एक कॉन्टैक्ट ऐड किया। ठीक है, कॉन्टैक्ट ऐड करने के बाद ये जो चीजें हैं सारी, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना कि आपको क्या हो रही है, कि कॉन्टैक्ट पूरा एक लिस्ट आपको नजर आ रहा है। आपके मोबाइल के अंदर भी क्या होता है
कि आपको पूरा का पूरा एक कॉन्टेक्ट लिस्ट नजर आ रहा होता है। और इससे हट के आप लोग यहाँ पे अगर सेटिंग में जाए, ठीक है, सेटिंग में जब हम आते हैं तो ये पूरा एक लिस्ट हमें नजर आ रहा है। तो ये लिस्ट क्या है बेसिकली, ये लिस्ट भी जो है हमारे पास लिस्ट व्यू कहलाती है, ठीक है। तो हम इस तरह से जो है ना लिस्ट बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम लोग बनाते हैं। हाँ, ये करने के बाद फिर हम 15 मिनट का जो है गैप लेंगे। फिर गैप के बाद अगेन हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो तीसरा टॉपिक होगा टूल बार। देखिए, एक्शन बार की जगह हम लोग टूल बार किस तरह से यूज करते हैं, टूल बार के अंदर टूल बार को कस्टमाइज किस तरह से करते हैं, ये तमाम चीजें हम लोग देखेंगे। सही है। तो अब मैं ये चीजें थोड़ी सी मुझे डिलीट करनी होंगी, तो मैं ये चीजें सारी डिलीट कर रहा हूँ जो मेरी जरूरत की नहीं। तो यहाँ से भी मैं इन चीज़ों को रिमूव कर रहा हूँ जो हमने एक्शन बार रिमूव करके देखा था। हम मेन के अंदर आए, तो मेन के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैंने इनको भी रिमूव किया। अब हम क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट हम लेंगे एक लिस्ट व्यू, ठीक है। इसको मैं मैच पेरेंट कर दूंगा। मैच पेरेंट बेसिकली होता है क्या है, कि आप चाहते हो कि जितना भी स्पेस है विड्थ में, ठीक है, तो हमारी लेआउट का साइज उस स्पेस के मुताबिक जो है बन जाए, यानी ऑटोमेटिकली बन जाए। तो मैंने मैच पेरेंट कर दिया। और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, मैच पेरेंट, ठीक है। यहाँ पे देखो एक हमारे पास लिस्ट आ गई है, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे तो ये लिस्ट हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि अभी तक हमने इसको कुछ भी नहीं बोला। यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, आईडी देंगे। आईडी मैंने दिया लैंग्वेज लिस्ट, ये लैंग्वेज लिस्ट किया। लैंग्वेज लिस्ट करने के बाद अब हमारा काम कहाँ पे है, अब हमारा काम यहाँ पे आएगा प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लिस्ट व्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। List, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक एरे बनाऊंगा, जिस एरे के डेटा को हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट के अंदर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एरे बना रहा हूँ। मैंने लिखा इज इक्वल टू, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है, यहाँ पे मैं दूंगा जैसे जावा स्क्रिप्ट PHP CSS ये एक मैंने ऐसे ही एरे बना दिया लिस्ट की। अच्छा, यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया लिस्ट व्यू को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट व्यू को इनिशियलाइज करेंगे। है ना, जब भी कभी आपको एक्टिविटी से कोई बटन या टेक्स्ट फील्ड यूज करना हो या उसका डेटा सेंड करना हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज भी करते हैं। डिक्लेयर के बाद इनिशियलाइज करना होता है हमको। तो फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, अब यहाँ पे इसका नाम क्या है, नाम हमने क्या रखा है यहाँ पे, ये रहा, तो लैंग्वेज लिस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लैंग्वेज लिस्ट हमने रख दिया। तो ये हमारे पास इनिशियलाइज भी यहाँ पे हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखें, लिस्ट व्यू के अंदर डेटा इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडाप्टर यूज करते हैं। तो दो तरीके से हम लोग लिस्ट व्यू को यूज कर सकते हैं। एक होता है कि सिंपली आपने जो है ना एक एरे बनाया और आपने डेटा यहाँ पे स्टोर कर दिया, और आप क्या, यानी कस्टम इसके अपने जो डिफॉल्ट लेआउट होते हैं, ठीक है। एक आप डिफॉल्ट लेआउट यूज कर सकते हो, और सेकंड क्या कर सकते हो, एक अपना कस्टम लेआउट बना के भी आप यूज कर सकते हो लिस्ट को। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सिंपल इसके जो डिफॉल्ट लेआउट है उनको यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी कस्टम लेआउट पे नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिसाइकलर व्यू के साथ हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं, और सेकंड जो है लिस्ट व्यू के साथ किस तरह से कस्टम लेआउट बना के हम लोग यूज करेंगे। तो अगर आप नॉर्मल डेटा आपको जो है स्टोर करवाना है या लिस्ट करवाना है लिस्ट व्यू के अंदर, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एरे एडाप्टर।
और अगर कस्टम लेआउट हम यूज कर रहे हैं तो कस्टम लेआउट के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, बेस एडाप्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एरे एडाप्टर। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या दूंगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे मैंने लिखा एरे एडाप्टर इज इक्वल टू न्यू एरे एडाप्टर, और यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिंग। यहाँ पे हम देंगे दिस कॉमा, और इसके बाद हम लोग क्या देंगे, लेआउट। तो मैं करूंगा कि एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट। अब यहाँ पे देखें ये लिस्ट के अपने लेआउट हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से सिर्फ क्या करूंगा, सिंपल लेआउट यूज करूंगा। सिंपल लेआउट किया, उसके बाद हमने कोमा दिया। कोमा देने के बाद हम क्या करते हैं, डेटा देते हैं, यानी अपना एरे हम यहाँ पे देंगे। तो एरे हमारे पास नाम क्या है एरे का, लैंग्वेज के नाम से एरे। हमने यहाँ पे एरे दिया, सेमीकोलन दिया। अच्छा, अब ये सारी चीजें करने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा कि लिस्ट व्यू के अंदर हम लोग इस एडाप्टर को सेट करवाएंगे, ठीक है। तो एटी लिस्ट डॉट सेट एडाप्टर। तो एडाप्टर के अंदर हम लोग क्या देंगे, अपना एडाप्टर देंगे। समझ में आया क्या किया हमने, सबसे पहले जस्ट हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया, यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया, और उसके बाद ये क्लास नेम है एरे एडाप्टर का, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बना। तो ऑब्जेक्ट के बाद हमने ऑब्जेक्ट बना के टाइम लोग क्या करते हैं, न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कंस्ट्रक्टर आ गया, ठीक है, एरे एडाप्टर का। तो उसके अंदर 3 पैरामीटर्स थे। सबसे पहले हम लोग कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि जिस फाइल के अंदर आप काम कर रहे हो उस फाइल का नाम दो, या तो आप क्या करें, आप दिस लिख दें। और उसके बाद क्या किया हमने, एक लेआउट सेंड किया, सिलेक्ट किया, ठीक है, इसका अपना जो डिफॉल्ट लेआउट है। बहुत सारे लेआउट हैं, लिस्ट आइटम 1 है, 2 है, तो हमने ये सिलेक्ट किया। और उसके बाद हमने तीसरे पैरामीटर के अंदर क्या दिया, डेटा दिया कि हमारा एरे कौन सा, डेटा कहाँ पे। और उसके बाद हमने आया यहाँ पे लिस्ट व्यू का जो हमारे पास वेरिएबल था, उसके बाद हमने डॉट दिया। डॉट के बाद हमने सेट एडाप्टर के फंक्शन को यूज करके एडाप्टर से जितना भी डेटा है वो तमाम का तमाम डेटा लिस्ट व्यू को असाइन कर दिया। तो अब भी यहाँ से हम लोग रन करेंगे। कंपाइल हो रहा है हमारा एप्लीकेशन, कंपाइल होने के बाद देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास तमाम के तमाम डेटा हमारे पास आ गए, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक हमने नहीं लगाया, एक्शन इवेंट नहीं लगाया, ठीक है, ऑन क्लिक का। तो ऑन क्लिक का जो है आपको अगर लगाना हो तो आप क्या करेंगे, आपने लिस्ट व्यू के अंदर डॉट लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है, सेट ऑन क्लिक आइटम लिसनर, ठीक है। तो हमने क्या किया, न्यू किया। न्यू के बाद हम क्या करेंगे, ये रहा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, एडाप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम क्लिक लिसनर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि ये पूरा का पूरा प्रोग्राम लिखा। अब इसमें क्या हो सकता है कि हम इजीली इनके ऊपर जो है ना एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं ट्विस्ट लिखूंगा। तो ट्विस्ट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास क्या है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अपना जो है क्या करते हैं, मैसेज शो करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, अब इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं। अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे व्यू आ रहा है, जो है पोजीशन भी आ रही है, और आईडी भी आ रही है, ठीक है। तो पोजीशन क्या है, इसके इंडेक्स नंबर है पोजीशन में, और व्यू क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई कस्टम यूज करना चाह रहे हो ना, बेस जब एडाप्टर यूज करेंगे, तो वहां पे हम क्या करते हैं, लेआउट बनाते हैं। तो लेआउट के अंदर हमारे पास इमेज व्यू भी होता है, टेक्स्ट व्यू भी होता है, तो उसके लिए हम लोग इस व्यू को यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं पोजीशन को जो है आपको प्रिंट करके दिखाना चाह रहा हूँ। पोजीशन हमने लिखा, तो रन करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास इनकी पोजीशंस आती हैं। क्लिक किया हमने, तो एक मिनट।
बेसिकली स्ट्रिंग लाजमी मांगता है ना, इस वजह से डायरेक्ट हमने इंटीजर दिया तो उसने इंटीजर को एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पे देखो मैं जावा पे क्लिक करता हूँ तो क्या आता है हमारे पास 0, जावास्क्रिप्ट पे 1 आ रहा है। ठीक है, जैसे एरे का इंडेक्स होता है ना, तो सेम यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इंडेक्स आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ट्विस्ट पे नीचे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अभी तो हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स नंबर आ रहा है, लेकिन अगर हमें वैल्यू गेट करनी हो तो वैल्यू हम किस तरह से गेट करेंगे। तो मैं उसके लिए जो है ना, मैं यहाँ पे लिस्ट वैल्यू, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ किस तरह से करोगे। तो हम लिखेंगे एटीएल लिस्ट डॉट गेट आइटम एट पोजीशन। ठीक है, इसको आप लोग यूज करोगे, गेट आइटम एट पोजीशन के बाद आप यहाँ पे क्या दोगे, पोजीशन। पोजीशन वाली जो वेरिएबल है जिसके अंदर इंडेक्स नंबर है, तो इसके बाद हमने लिखा टू स्ट्रिंग। ठीक है, टू स्ट्रिंग करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिस्ट वैल्यू। हमने यहाँ पे क्या किया कि इस कोड के इस वेरिएबल के अंदर हमने लिस्ट व्यू के अंदर जो भी आइटम क्लिक होगा उसकी वैल्यू आएगी स्ट्रिंग में। ठीक है, जावा के अंदर क्लिक करेंगे तो जावा आएगा, पीएचपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो पीएचपी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हम लोग आ गए। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, रन करेंगे अपने प्रोग्राम को। रन करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे। अच्छा, आप लोगों ने ये भी पढ़ चुके हो ओके, किस तरह से हम लोग जो है आईडी को ट्रांसफर सेंड करते हैं दूसरे पेज के अंदर। ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर हमें दूसरे पेज में सेंड करना हो तो इजीली आप वो भी कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल आपने जावा के ऊपर जैसे ही क्लिक किया, अभी तो हमें ट्विस्ट आ रहा है। ठीक है, देखो जावा आ गया यहाँ पे, हम चाहते हैं जावा पे क्लिक करें कि दूसरे पेज पे जाएं, वहाँ पे जावा की इंफॉर्मेशन हो। जब जावा स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करें तो दूसरे पेज पे जाए तो जावा स्क्रिप्ट के बारे में जो है ना सारी डिटेल्स हो। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे सिंपल आप इंटेंट यूज कर सकते हो जो अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने पढ़े। तो ये क्या है, माई स्क्यूएल, एसक्यूएल, एंगुलर जेस। ठीक है, जेसन। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नो सर। नहीं है, सब क्लियर है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। ठीक है, 10:30 बजे अगेन आप लोग ज्वाइन करना, तो हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। सही है। और बाकी एक और बात, ये कशमाला और दूसरे जो स्टूडेंट्स ये लेट आ रहे हो ना 10 बजे हर क्लास में आप लोग, तो ये लेट आना छोड़ दें। मैं अब नेक्स्ट ऐसा करूंगा कि मैं अलाउ ही नहीं करूंगा, 9:30 के बाद मैं अलाउ नहीं करूंगा क्लास में। तो अगर आप सो रहे थे तो जल्दी सोया करें रात को, ताकि क्लास टाइम पे अपने ज्वाइन करें। जैसे यूनिवर्सिटी में होता है ना कि लेट आते तो क्लास में एंटर होने नहीं देके, तो सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ कि 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है, तो 9 बजे ही आपको आना है। और बाकी आपके क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं कुछ, आ, ये लोग समझते हैं कि हम क्लास नहीं लेंगे तो हो जाएगा सब कुछ, मैं एग्जाम लेने नहीं दूंगा। अटेंडेंस आपकी हर क्लास में लग रही है, पॉलिसी के मुताबिक अगर आपकी अटेंडेंस कम हुई तो मैं अपना एग्जाम आप लोगों को देने नहीं दूंगा, बता देना उनको कि मैं अलाउ नहीं करूंगा कि आप लोग एग्जाम दो मेरे सब्जेक्ट में। 4 तो ये हैं, जवेरिया, बिलाल, अमीर, सुधीर, जयशंकर खत्री, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के जो ज्वाइन नहीं करते। अभी जस्ट सिर्फ 9 स्टूडेंट्स हैं। आप नहीं, सेकंड जवेरिया की बात कर रहा हूँ। सर मैं भी हूँ। आप अभी आएंगे फिर, ये कौन है जवेरिया सेकंड, ये किसकी ईमेल है? सर जवेरिया की है। सर मेरी ही है ये तो। लेकिन आप तो ऑलरेडी यहाँ पे हो। सर वो मेरे अकाउंट का इशू था, इसलिए आपको इस तरह शो हो रहा होगा कि मैं दूसरे से एक्टिव हूँ। क्योंकि आप लोग के अटेंडेंस ऑटोमेटिकली हमारे पास आ रहे होते हैं। ठीक है, जूम के अंदर एक बात याद रखना, क्योंकि मुझे अटेंडेंस लगाने की जरूरत भी नहीं है, अटेंडेंस सारी ऑटोमेटिकली आ रही है। हाँ, तो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरह से एक्सेल फाइल ऑटोमेटिकली जो है अटेंडेंस की बन जाती है। जितने लोग क्लास में हो ना उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनकी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लग रही है। बाकी जो क्लास में नहीं है, नहीं आते, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है मैडम।
जैसे मध्याह्न है, बोलता है कि मेरे पास लैपटॉप नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन आप मोबाइल के साथ जो है क्लास अटेंड कर सकते हो। अब किसी को पढ़ना ही नहीं है तो फिर हम क्या कह सकते हैं। चलें फिर हम 10:30 बजे अगेन मिलते हैं, ठीक है। ओके।